नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार EP91 पे। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम के तहत लगातार हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपकी उम्मीद है एकदम अच्छी तरीके से आप लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और आराम से उन सारी चीज़ों के साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज इस टाइम पे हम लोग रीजनिंग को ख़त्म कर रहे होंगे, धीरे धीरे पढ़े पढ़ेंगे और आराम से एक बड़े सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग को, जिसमें से लगभग 55 से 57 क्वेश्चन आपके यूपी प्लस में अगर देखा जाए या फिर कोई RPF का भी एग्जाम है तो वहाँ पे भी देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्कोर होता है रीजनिंग का। तो उन रीजनिंग को हम लोग एकदम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज एकदम नए तरीके से सीखेंगे। एकदम जानदार और शानदार तरीका होगा जिस तरीके से आप लोग सेकंडों में आंसर निकाल रहे होंगे। इस तरीके से कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आसानी से आंसर टिक करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहले हम लोग आराम से पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जो आज पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आज डायरेक्शन का। डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, दिशा और दूरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से लोग आपको दाया बाया या फिर चित्र बनाने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसा कुछ मेथड नहीं होने वाला है जिस तरीके से आप कुछ फिगर बनाए और उसके बाद में आंसर कर रहे होंगे। तो हम लोग एक अच्छी तरीके से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिस तरीके से मैं आपको आगे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। उन सारे तरीकों से किस तरीके से करना है, ये बेसिक जानकारी थोड़ा देखते हैं। जिसमें आपको पता है, नॉर्मल से अगर मैं बात करूं तो आपको दिशाएं आपको पता है, ये 4 दिशाएं होती हैं। यहाँ पे दिशा आपकी कौन सी बन जाती है? पूर्व दिशा। और इसके बाद में यहाँ पे दिशा आपकी बन जाएगी पश्चिम दिशा। और यहाँ पे आपकी बन जाती है ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर। और नीचे बन जाएगा आपका दक्षिण। तो ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। इनके आगे अगर मैं बात करूं तो ये इनके बीच वाली जो दिशाएं है ना, ये भी बड़ी यूज की जाती हैं। तो इनमें भी देखा जाए तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा बन जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व होती है इनके बीच वाली दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा ऐसे ही बन जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बन जाएगी। तो दक्षिण पूर्व दिशा ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। ऐसे पश्चिम और दक्षिण के बीच में दिशा हमारी कहलाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी, या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा कहलाएगी। ऐसे उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा हमारी क्या कहलाने वाली है? उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। ये एक बेसिक जानकारी है दिशाओं का, ये इतना ज्ञान होना जरूरी है आपको, कहाँ पे कौन सी दिशा होगी। इसके आगे की अगर इसमें एंगल की अगर मैं बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पूर्व है यहाँ पे और यहाँ पे है उत्तर, तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली जो दिशा कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। इन सारी चीजें आपको पता भी होंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनके बीच में 90 और इनके बीच में भी 90। ऐसे अगर चारों के बीच में अगर हम 90 अगर देख रहे हैं तो चारों को अगर मिला दिया जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बन जाएगा मतलब 360 डिग्री टोटल हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, यहां से समझेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लें हम उत्तर की तरफ वह व्यक्ति देख रहा है, किसकी तरफ? उत्तर की तरफ अगर वह व्यक्ति जा रहा है तो मैं कहूं कि 360 अंश अगर घुमा दो तो 360 अंश का मतलब है वो चारों दिशा घूम के फिर अपनी वहीं पे दिशा पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर एक बार कह दे कि दाएं मुड़ो तो यहाँ पे मुड़ जाएंगे, फिर दाएं मुड़ो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर बोलो फिर दाएं यहाँ पे आ जाओ, फिर चौथी बार बोलोगे तो मैं फिर सामने आपके आ जाऊंगा। मतलब 4 बार हमने बोला दाएं तरफ, तो 4 बार बोला मतलब 4 बार 90 डिग्री घूमा, तो मतलब 360 अंश हम अपनी ही जगह पर घूम गए। तो वहां पे कौन सी बन गई हमारी? वही दिशा कहलाई उत्तर ही दिशा। या फिर कहा जाए कि अभी एक दिशा में चारों तरफ घूम लिया हमने, या फिर 360 डिग्री घूम जाए तो फिर वही दिशा रहने वाली है। जैसे मैं आपके पॉइंट में लिखूंगा आगे, जैसे लिख दिया मैंने 360 डिग्री घूमने पर, 360 डिग्री घूमने पर, 360 डिग्री ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री या एक ही दिशा में, या एक ही दिशा में 4 बार घूमने पर, 4 बार घूमने पर, 4 बार घूमने पर
वही दिशा रहती है, वही दिशा रहती है, वही दिशा रहती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने केवल ये बताया है कि अगर अगर तुम एक ही दिशा में 4 बार घूम जाओ तो तुम घूमकर उसी दिशा में आ जाओगे, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाओगे या फिर 4 बार घूमोगे तो फिर दोनों एक ही बातें हो गई। 360 डिग्री घूमने पर हमें क्या मिलेगी, वही दिशा मिल जाएगी। अगर कह दें कि मोहन उत्तर की तरफ जा रहा है और वह 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो वह कौन सी दिशा में चल रहा होगा, तब भी वह कौन सी दिशा कहलाएगा, तब भी वह आपकी उत्तर ही दिशा कहलाने वाला है। या फिर बोल दें एक व्यक्ति एक ही दिशा में या दाएं 4 बार घूमता है या फिर बाएं 4 बार घूमता है तो भी वह व्यक्ति उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में वह चल रहा होगा। ठीक, अभी हम 360 पे बात कर रहे हैं, 90 की बात की है। एक आपको और ध्यान रखना है 180 पे। अगर इस तरीके से हम कहा जाए कि 180 पे अगर घूमो, 180 पे जैसे कह दिया कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है अपने कहां पे, पूर्व दिशा में जा रहा है। किस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, देखो फिर से देखो, है ना, ये हमारी दिशा कैसी कहलाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये पूर्व है, ये आपकी उत्तर, ये आपकी बन जाएगी इधर पश्चिम, और यहाँ पे ये दक्षिण आपकी दिशा बन जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है कहां पे, पूर्व की तरफ कोई भी व्यक्ति जा रहा है, पूर्व की तरफ, है ना, इस तरफ जा रहा है कोई भी व्यक्ति, 180 अंश घूमना उसको दायां। ठीक है, पहले तो दाया बाया में कंफ्यूजन नहीं होना तुमको, कंफ्यूज दाया जो आपका दाया होगा वही क्वेश्चन का दाया रहने वाला है, जो आपका बाया होगा वही क्वेश्चन का भी बाया रहने वाला है। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया ये कोई व्यक्ति है ऊपर की तरफ है, मैंने कहा इसका दाया क्या हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा दाया कौन सा, ये दाया, तो इसका भी दाया यही हो जाएगा, इसका भी दाया यही हो जाएगा। ठीक है, अगर कहते हैं बाया घुमाओ तो इस तरफ घुमाओ तो बाया हो जाएगा, ये आपका, है ना। तो दाया बाया वही जो क्वेश्चन का दाया बाया है वही यहाँ पे भी दाया बाया आपको देखना पड़ेगा। 180 की बात कर रहे हैं, 180 अंश पे घूमना है तुमको दाई तरफ, राइट हैंड पे घूमना है तुमको। अब राइट हैंड पे घुमाएंगे तो हमारा बनेगा किस तरीके से, देखो एक बार 90 अंश पे, एक 90 अंश दक्षिण की तरफ आ गए, एक और 90 अंश पश्चिम की तरफ आ गए, तो पूर्व से दिशा कौन सी बन गई हमारी, पश्चिम दिशा बन गई। अगर अब यहाँ पे अगर गौर कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो पूर्व पे पहले थे और पूर्व के बाद में कहां पे आ गए, पश्चिम पे आ गए। मतलब 180 डिग्री पे जैसे ही आपको घूमने को कहा जाए कि 180 पे घूम जाओ तो मतलब उसकी दिशा विपरीत ही हमारा आंसर रहने वाला है, उसकी दिशा विपरीत ही हमारा आंसर रहने वाला है। जैसे हमने कहा कि पूर्व में कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके 180 अंश बता दो, दाया बता दो चाहे बाया बता दो, तो तुम्हारा आंसर पश्चिम ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, पश्चिम ही आपका आंसर हो जाएगा उसके बाद में। तो यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। 180 अंश पे पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक जैसे 360 और 360 पे लिखा है तो यहां पे लिखो अगला पॉइंट 180 अंश घूमने पर, 180 अंश घूमने पर विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा ही हमारा आंसर होगा, विपरीत दिशा ही हमारा आंसर होगा, है ना। तो विपरीत दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 180 डिग्री पे घुमा रहे हो तो 180 डिग्री पे घुमा रहे हो तो हमारा विपरीत दिशा ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक चीज और बचती है जो है दक्षिणावर्त और वामावर्त। उन सारी चीजों को समझ लो, उसके बाद में आ जाएंगे क्वेश्चन पे। फिर सीधा तो क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आप सेकंडों में कर रहे होंगे। तो दक्षिणावर्त देखेंगे, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और एक तरफ हमने लिखा वामावर्त, वामावर्त। देखो दोनों में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। दक्षिणावर्त मतलब हो गया दा से समझो, दा से दाया और दा से दक्षिणावर्त। तो दाया बोल दिया जाए ये दक्षिणावर्त बोल दिया जाए, दोनों एक ही बात रहने वाली है आपके क्वेश्चन में। अगर आपसे वामावर्त बोल दिया तो वामावर्त में ध्यान रखो क्या, बाया ही हमारा आंसर होगा। वामा का मतलब बा से वामावर्त और बा से बाया। दक्षिणावर्त में दाया और दक्षिणावर्त दोनों एक ही दिशा में, है ना, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। दक्षिणावर्त
मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो दक्षिणावर्त, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो वही आंसर हो जाएगा, वामावर्त उसी को कहा जाएगा, है ना। तो दक्षिणावर्त वामावर्त भी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, और ये अगर सारी चीजें समझ में आई हैं तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप आंसर कर रहे होंगे एकदम तो चलिए देखो क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन लगा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, पहले हल्का क्वेश्चन करवाता हूँ एक तुमको। ये क्वेश्चन देखो पहले, इससे बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो वाला, ताकि चीजें क्लियर आपकी हो सके। क्वेश्चन है नरेश का मुख, क्वेश्चन है नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त और 180 अंश वामावर्त, फिर उसके बाद में तथा 90 अंश वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये तुमसे कहा गया है। एक तुम्हें दिशा दे रखी है कि उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर है। देखो करना कुछ नहीं है, क्या करोगे, चित्र बनाते हो तो चित्र नहीं बनाना, आराम से समझो, जो अभी चीजें समझाई थी उनका केवल यूज करो यहाँ पे। अभी एक चीज यहाँ पे तुमको दिख रही है, अगर गौर कर रहे हो तो दक्षिणावर्त और वामावर्त बार बार इसमें आ रहा है कि 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाया गया, 180 अंश वामावर्त घुमाया गया। आ जाओ उन्हीं सारी चीजों को देखो गौर से। तो एक तरफ हमने लिखा दक्षिणावर्त और एक तरफ लिखा हमने वामावर्त, ठीक, एक तरफ दक्षिणावर्त लिखा, एक तरफ हमने लिखा वामावर्त, ठीक। अब समझो आराम से चीजों को। उसने कहा नरेश का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो उत्तर पश्चिम की ओर। उसके बाद में वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, कितना घूमता है, 90 अंश दक्षिणावर्त। तुमने दक्षिणावर्त ये लिखा है, इसके नीचे लिख दो 90 अंश, ठीक। इसके बाद में बोला कि 180 अंश वामावर्त घूमता है, तो 180 अंश वामावर्त तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद में 90 अंश फिर वामावर्त बता दिया, तो 90 अंश फिर वामावर्त हमारा ये था, तो वहीं पे हमने लिख दिया। तो जो जो अभी तक बताया कि दक्षिणावर्त कितना घूमना, वामावर्त कितना घूमना, उतना मैंने लिख लिया आराम से, ठीक। अब देखो चीजें यहाँ पे किस तरीके से तुमको सॉल्व करनी होंगी, ठीक। अब जो भी तुमको दिखे, है ना, यहाँ पे जो इक्वल है, इक्वल इक्वल वाला कटेगा, मतलब जो वैल्यू बराबर होगी वही कटेगा, ध्यान रखना। जो वैल्यू बराबर होगी, जैसे 90 यहाँ पे है तो 90 से 90 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि 90 दूनी 180, ना ऐसा नहीं करना, भाग नहीं देना, काट तो मैं नहीं है। कैसे, अगर वैल्यू बराबर है तो ही केवल कैंसिल करनी है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जो वैल्यू बराबर है उसे केवल काट देना है। बचा अपने पास में क्या, वामावर्त वाली स्लाइड में बचा केवल 180 अंश, 180 अंश। अब जो भी यहाँ पे बचेगा नंबर आके, जो भी एंगल बचेगा, 180 बचा अभी अपने पास में। तो जो दिशा तुमको दे रखी है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का ही 180 अंश घूम जाओ, उत्तर पश्चिम का ही 180 अंश घूम जाओ। अब किसी भी दिशा में घूमो 180 अंश तो 180 अंश ही रहने वाला है, चाहे दाया चाहे बाया। 180 अंश में अभी हमने तुमको बताया कि अगर तुमको 180 अंश घूमना है, इसका मतलब वही दिशा उसकी विपरीत दिशा होगी। ये मैंने पॉइंट अभी जैसे देखो तुमको लिखाया था, ये पॉइंट यहाँ पे देखो हमने लिखा था कि 180 अंश घूमने पर विपरीत दिशा ही हमारा आंसर होगा, सीधा पॉइंट लिखाया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो जो 180 अंश घूमा है ना, उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर का होता है दक्षिण, पश्चिम का पूर्व, दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें अभी हमने लिखाई हैं, तब आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर चीजें समझ गए हो, सेकंडों में आंसर आने वाले हैं। एक तो ये क्वेश्चन, आगे अगर क्वेश्चन में देखो, आगे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो, अब ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे, इस क्वेश्चन पे देखो, एक दिन आदर्श, ठीक, आदर्श पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वो है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा किसे बताया, अभी बताया, घड़ी की दिशा कहते हैं दक्षिणावर्त। तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में, ठीक, तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमा, ठीक। उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमा, ये घड़ी की दिशा में घूम गया 180 अंश, तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर 45 अंश फिर उसी दिशा में देखो घूम रहा है, बता रहा है ना। तो उसी दिशा में घूम गया। अब वह किस दिशा में है, तो देखो जो अब दक्षिणावर्त वामावर्त वही लिखना है तुमको, है ना। दक्षिणावर्त लिख लो और एक जगह लिख लो वामावर्त, ठीक।
अब लगा दो वैल्यू जो तुमको लिखी गई है, दे रखी वही वैल्यू लिख लो। पूर्व दिशा में तो चलना उसने स्टार्ट किया था, ठीक। उसके बाद घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, मतलब दक्षिणावर्त हो गया आपका 135 डिग्री, ये रहा। इसके बाद में कहा कि फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश, घड़ी की विपरीत दिशा में हो गया तुम्हारा 90 अंश। फिर कहा कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 अंश, घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की दिशा आपकी होगी दक्षिणावर्त, तो 180 अंश आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। तथा अंत में 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा यहाँ पे ये आ गया, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर फिर 45 अंश उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब ये है जिसमें वह 135 घूमा था, जिसमें वह 135 घूमा था उसी दिशा में वह फिर 45 घूम गया। तो 135 तो घूमा था वामावर्त में और फिर इसी में घूम गया 45 में, ठीक। अब ये वैल्यू बची आके, अब इसमें से देख लो जो कटे वो से काट दो, नहीं तो जोड़ के देख लो क्या बचा है तुम्हारे पास में। तो देखो 135 तो ये है और 135 ये दोनों कैंसिल होंगी, जो वैल्यू बराबर होगी वो तो होगी कैंसिल। अब जो वैल्यू बराबर नहीं हुई उनमें देख लो। देखो दक्षिणावर्त वाली श्रेणी में क्या बचा तुम्हारे पास में, दक्षिणावर्त वाली में बचा तुम्हारे पास में केवल और केवल 180 अंश, 180 अंश बचा। अगर वही वामावर्त में देखे तो 90 इधर और 45 इधर, 90 45 कितना हो गया, 135 हो गया, यहाँ पे 135 हो गया, 135। एक जगह 180 है, एक जगह 135 है। अब कैसे कंफर्म होगा कि तुम्हें दक्षिणावर्त में जाना है या वामावर्त में जाना, तो यहाँ पे देख लेना जो वैल्यू बड़ी हो, जो वैल्यू बड़ी हो उसी दिशा में घूमना है, लेकिन डिफरेंस से घूमना है। अब इनका देख लो अंतर इनका कितना है, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर, तो अंतर इनका क्या रहने वाला है, अंतर तो इनका 180 और 135 का अंतर हो गया कितना, 180 और 135 का अंतर हो गया आपका 145 अंश, केवल 45 अंश हो गया। लेकिन वैल्यू बड़ी किसकी थी, दक्षिणावर्त की वैल्यू बड़ी थी, तो हमारा तुम्हें किधर घूमना है, 45 अंश दक्षिणावर्त में घूम जाना है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूम जाना है, मतलब दाईं तरफ आपको 45 अंश घूमना है, किधर, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है देखो ये वाली, ये पूर्व है। अब पूर्व में किधर घूमना है, 45 अंश, 45 अंश एक तो ये हो जाता है, एक ये हो जाता है 45 पे, दक्षिणावर्त दाईं तरफ। अब दाईं तरफ इधर जा रहे व्यक्ति, दाया इधर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली दिशा, ये वाली दिशा आपकी क्या कहलाती है, ये दिशा जो है आपकी ये कहलाएगी पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा दक्षिण पूर्व कहलाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। और आंसर इसीलिए हमारा दक्षिण पूर्व बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे आंसर ये कहलाएगा हमारा दक्षिण पूर्व, कुछ इस तरीके से आंसर निकल रहा होगा, ठीक। अगर आप इस तरीके से अगर इसमें चित्र बनाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू तुम्हें सेम मिले वही सेम सेम काट देना वैल्यू, और जो कुछ भी बच जाए उसे जोड़ के लिख लेना दोनों के नीचे। जो दक्षिणावर्त की बचे वो दक्षिणावर्त में लिख लेना, जो वामावर्त की बचे वो वामावर्त में लिख लेना, दोनों का अंतर देख लेना, जो वैल्यू बड़ी हो उसी दिशा में घूम जाना, ठीक है। जैसे अभी पिछली बार तो 180 घूमा तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि 180 पे तो विपरीत होता है, पता था ये हमको, तो वहां पे सीधे हो गए। अगर यहाँ पे अब बचे जैसे 45 अंश, तो पूर्व का 45 कहाँ जाएगा, पूर्व का दक्षिण के बीच में, दक्षिण पूर्व आंसर हो रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, अभी देखो दक्षिणावर्त वामावर्त में देखो क्वेश्चन तो इस तरीके से किया, बता दिया किस तरीके से आपको करना है दक्षिणावर्त वाम। अब आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है अंकुश पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। 2R का देखो R 3L 2L 3R 2L और 1R, मतलब हो गया राइट और लेफ्ट। 3 बार 2 बार राइट 3 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे अब तुमको देखना यहाँ पे ये है, जब भी तुमसे कहा जाए इस तरीके से कि चार बार दाएं मुड़ा फिर 5 बार दाएं मुड़ा, कुछ इस तरीके से वैल्यू तुम्हारे पास में लिखी हो तो ध्यान रखना, जैसे अभी दाया बाया कर रहे थे ना इस तरीके से कर लो, लेफ्ट और राइट जैसे अभी किया था, है ना, जैसे अभी किया था उसी तरीके से करना। एक जगह लेफ्ट हो गया, एक जगह राइट हो गया। राइट में देखो कितना है, राइट में है 2, राइट में है 2, ठीक। फिर लेफ्ट में कहा कि 3। अगर इस तरीके से अभी बेसिक समझा रहे, सीधा यहीं से खत्म कर देना क्वेश्चन को। 3 बार लेफ्ट तुम्हारा ये हो गया। 2L, तो 2L मतलब यहीं पे तुमको फिर जाना है लेफ्ट में, ठीक। 3R 3 हो गया यहाँ पे। फिर है देखो 2L, L के नीचे लिखो,
1R1 यहाँ पे लिखो तुम, ठीक है। अब जो वैल्यू हो उसे कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास में क्या, देखो एक जगह 2 बचा और एक जगह बचा 1। देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 का, 1 का डिफरेंस है। किधर जाना है तुमको, बड़ी वैल्यू किसकी है, लेफ्ट की, तो एक बार केवल और केवल लेफ्ट घूम जाओ, वही आंसर हो रहा होगा। एक बार केवल और केवल लेफ्ट घूम जाओ, मतलब पूर्व दिशा में पहले था व्यक्ति, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा ये है हमारी पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा में था तो एक बार लेफ्ट घूम जाओ, मतलब बाईं तरफ चले जाओ। अगर व्यक्ति इस तरफ जा रहा है तो तुम्हारा बायां कौन सा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ तुमको जाना है, यही वाला आंसर हो रहा होगा। और एक बार घूम गए मतलब उत्तर ही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हमारा आंसर हो रहा होगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको करने रहेंगे क्वेश्चन। ये आपको हर बार तो नहीं बनाना है, चाहो तो सीधा यहीं पे काट देना, 2 बार से 3 बार से 4 बार से 4L, 2L से 2R कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, ऐसे ही 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल, ऐसे ही 3 लेफ्ट से 3R कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा तुम्हारे पास में ये 2L और 1R। जो वैल्यू बड़ी हो, डिफरेंस देख लेना, जो वैल्यू बड़ी हो उसी की तरफ घूम जाना, ठीक। तो उत्तर की तरफ आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में इसमें सही था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर की तरफ, ठीक। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी देखो किस तरीके से करना है तुमको। अब देखो ये है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है आभा उत्तर दिशा में मुख करके खड़ी है, आभा उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ी है, उत्तर दिशा में। बताओ निम्न प्रकार से घूमने पर आभा का मुंह किस दिशा में होगा। निम्न प्रकार से घूमने पर, जैसे पिछली बार था 2L 3L है ना, तो इस बार 9R है, 13L 25R 33L। अब देखो चीजों को समझो, अभी वैल्यू छोटी थी पिछले क्वेश्चन में, अब वैल्यू बड़ी है। अगर छोटी और बड़ी में अंतर तुमको कुछ नहीं देखना है, अभी हमने तुमको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब बेसिक क्लास कर रहे थे, चीजें स्टार्टिंग में तुमको समझाया था कि अगर एक भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति 360 डिग्री पे घूम जाए, या फिर चार बार चारों दिशा में एक ही दिशा में तरीके से घूमे 4 बार, तो भी 360 का कोण बनाएगा, है ना। 4 बार घूम रहा है मतलब चारों दिशा घूम रहा है, तो भी वहीं पे आ रहा है। 4 बार में 0 बन जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे 9R है तो 4 दूनी 8 बार, अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 8 तक तो दिशाएं वही रही, लेकिन एक दिशा इसकी एक्स्ट्रा रही, तो एक तो बचा R तुम्हारा यहाँ पे। समझ गए चीजों को। ऐसे ही 13L लिखा हुआ है तो 4 का डिवाइड करो, 4 का भाग लगाओ, 4 तिया 12, 12 बार तो दिशाएं तुम्हारी सेम रही होंगी, लेकिन एक बार कैंसिल हो गई होगी एक लेफ्ट पे, ठीक है। ऐसे ही देखो 25 में तो 4 6 24, एक बचा, 1R बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। 33L है तो 4 8 32, एक शेष बचा, मतलब एक दिशा एक्स्ट्रा बची होगी इसके पास में। ऐसे ही देखो 30 में जाएंगे तो 28 तक चला जाएगा, लेकिन बचा कितना, 2R। ऐसे देखो 26 तक 4 6 24, 2 इसमें भी एक्स्ट्रा बच गया तुम्हारा, ठीक। ऐसे 35 में देखो तो 4 8 32, 3 एक्स्ट्रा बच गया इसमें, 3R। ऐसे अगर 55 पे देखें तो 55 में जाएगा भाग कितनी बार, 55 में जाएगा, कितना शेष देखो इसमें कितना बचेगा, एक शेष इसमें भी बच जाएगा, एक, तो एक बच गया, एक L इधर भी कर दो, है ना। एक नहीं बचेगा यहाँ पे, सही से अगर करो तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, 3L बच गया यहाँ पे, है ना, 3L बच गया वहां पे। अब देखो छोटी छोटी वैल्यू हो गई 1 2 3 तक, क्योंकि 4 पे तो सेम ही हो जाएगा। तो अब देखो, अब ऐसी वैल्यू होंगी, अब जो तुमको अभी बताया वही कर दो इसमें से। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल, 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल। देखो सब आपस में कट गए, सब आपस में कट गए, मतलब कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 0 हो गया तो जो दिशा दे रखी है वही दिशा हमारा आंसर कर रही होगी, वही दिशा हमारा आंसर करेगी, मतलब आंसर हो गया, उत्तर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिशा है वही दिशा रहेगी। जब भी सारी चीजें कट जाएंगी तो वही दिशा हमारा आंसर करेगी। जिस तरीके से इसमें था, सभी दिशाएं आपस में कट गई, सारी चीजें कट गई थी, है ना। पिछली बार बचा था तो वही हमने कर दिया था, है ना। तो उम्मीद है एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक बार शेयर करेंगे क्लास को अच्छी तरीके से, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं।
क्वेश्चन है जैसे रमेश यदि पूर्व दिशा में देख रहा है, किधर देख रहा है, रमेश देख रहा है पूर्व दिशा की तरफ, रमेश देख रहा है, ठीक। बताओ निम्न में से किस प्रकार घूमने पर उसका मुख दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। किधर होना चाहिए, पूर्व दिशा में है और दक्षिण दिशा में कह रहा है कि बताओ ऐसा क्या किया जाए कि वह मोहन जो रमेश है वो पूर्व दिशा से न देखकर दक्षिण दिशा में देखे। ऐसा कुछ तुमको करना रहेगा। जो ऑप्शन है इन ऑप्शंस के हिसाब से तुमको करना है। ऑप्शन देखो पहले एक बार, किधर देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है, इस चीज को ध्यान रखना दिमाग में अपने। तो दाया 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 4 बार घूमा है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे देखो 4 बार घूमा है, एक ही दिशा में घूमा है 4 बार। हमने अभी यही चीज सीखी है कि अगर एक व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में घूमेगा तो वह पुनः वही दिशा में आ जाएगा, क्योंकि वह कोण 360 डिग्री का बना लेगा। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि वहीं आ जाएगा का मतलब पूर्व दिशा में है तो वह पूर्व दिशा में ही फिर से देखने लगेगा। दक्षिण में तुमको दिखाना है। ऐसी देखें बायां बायां बायां, ये भी गलत हो जाएगा। चाहे आप दायां घुमाओ चाहे आप बायां घुमाओ, अगर 4 बार घुमा दिया, चाहे राइट कर दो चाहे लेफ्ट कर दो, 360 डिग्री का तो कोण बनेगा, और 360 डिग्री का कोण बनेगा तो दिशा वही रहने वाली है, मतलब दूसरा भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दाया बाया। अभी हमें पता है कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होता है और एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, मतलब तीसरा भी आंसर गलत हो गया, चौथा आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ अलग एक्स्ट्रा करके लाओ, वही आपका आंसर रह रहा होगा। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन पे भी ये सारे तरीके आपको यूज कर रहे होंगे। देखते ही आंसर इस तरीके से आपको लगाना है। पहले आराम से चीजों को सीखिएगा, जब प्रैक्टिस करोगे खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेना, जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन हम 5 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है ना। अब तुम कहोगे कि ये तो चित्र इसमें बनाना पड़ेगा ना, ऐसा भी तुमको कुछ नहीं करना है कि इसमें भी तुमको चित्र बनाना पड़े। आराम से चीजों को समझो। देखो पहले, ठीक, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है, ठीक। किधर चलता है, पूर्व दिशा में चलता है 35 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर वह 32 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर बाएं 33, अंत में बाएं मुड़ता है और 34 मीटर चलता है। बताओ अभी किस दिशा में चल रहा है। अच्छा, अब इन सारी चीजों को करने के लिए मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें फिर से एक बार बताना चाहूंगा। उन सारी चीजों को एक बार और देखो, फिर मैं देखो करवाता हूं तुमको क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले समझो चीजों को किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। देखो जैसे ये देखो, आपको एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आपको दूरी दे रखी जाएगी, दूरी जब आपको दे रखी जाए या फिर दिशा आपको पूछी जाए या फिर दिशा दे रखी हो, दूरी पूछी जाए, तो फिर आपको एक क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर है ना, उत्तर, उत्तर के बाद में फिर पूर्व, पूर्व के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में आपका बन जाएगा, दक्षिण के बाद में आपका बन जाएगा पश्चिम, दक्षिण के बाद में आपका बन जाएगा पश्चिम। ये आपको क्रम ध्यान रखना पड़ेगा सभी दिशाओं का। अब तुम कहोगे ये याद कैसे करना है, ये इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, केवल चीजों को समझ लो। ये वाली सारी चीजें मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखो एक बार, है ना, ये सारी चीजें बन जाएंगी। ये यहाँ पे देखो उत्तर होता है ऊपर की तरफ, तो उत्तर, यहाँ पे देखो पूर्व होता है ना, यहाँ पे आपका बन जाएगा दक्षिण, और यहाँ पे बन जाएगा आपका पश्चिम बन रहा होगा, पश्चिम बन रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है, उत्तर, उत्तर आया, उत्तर के बाद में आगे चले पूर्व आया, देखो ये पूर्व लिखा हुआ है। इसके बाद में दक्षिण पे आ गए तो दक्षिण देखो ये है। इसके बाद में देखो पश्चिम पे आ गए तो पश्चिम आपका ये रहा, है ना, हो गई ना चारों दिशाएं। इस तरीके से आपको सर्कल में घूम जाना है दाईं तरफ, यानी कि दक्षिणावर्त की तरफ। पश्चिम के बाद में फिर वहीं पे आ जाना है तुमको उत्तर, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, है ना। हाँ, इतना तो याद हो जाएगा कि उत्तर के बाद में पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। इस तरीके से आप देख लेना। इसे करेंगे किस तरीके से, सॉल्व समझो चीजों को। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, समान डायरेक्शन को पहले आप समझो। जो आपकी समान डायरेक्शन किस तरीके की, मतलब जो पश्चिम जो है और पूर्व है, ये आपकी कैसी होती है, समान होती है, पश्चिम और पूर्व वाली। तो ये ध्यान रखना, पश्चिम और पूर्व आपस में कट सकती हैं,
पश्चिम और पूर्व आपस में कट जाएंगी। कब? जब वैल्यू बराबर होगी। जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले हम लोग जैसे 180 डिग्री दक्षिणावर्त में 180 डिग्री वामावर्त में, तो दोनों को वैल्यू काट दे रहे थे। ऐसे करके यहाँ पे करना है। अगर 20 मीटर पूर्व बोल दिया, 20 मीटर पश्चिम बोल दिया, तो भी आपको काट देना। ध्यान रखना ये चीज कि भाई जो समकक्ष दिशाएं होंगी वो होंगी पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। ऐसे ही दूसरी वाली बन जाएगी उत्तर, और उत्तर के साथ में बन जाएगी आपकी कौन सी? दक्षिण। उत्तर के साथ आपकी कौन सी बन जाएगी? दक्षिण। अगर हमने तुमसे कहा, एक बार समझो चीजों को, अगर हमने तुमसे कहा कि बताओ 20 मीटर पूर्व, 20 मीटर पूर्व और 20 मीटर पश्चिम, 20 मीटर पूर्व और 20 मीटर पश्चिम, तब आप क्या कर रहे होंगे? आंसर तब आप कर रहे होंगे कि भाई ये तो हो गया कैंसिल, मतलब 0 हो गया, क्योंकि दोनों चीजें फिर कट जाएंगी तुम्हारी। कैसी हो जाएंगी? दोनों चीजें कट जाएंगी, क्योंकि दोनों में कैसी है? दोनों में देखो समान दूरियां हैं, तो कट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखा। आगे अगर मैं ऐसे ही बोल दूं, तुमसे कह दूं कि 20 मीटर पूर्व, है ना, और 10 मीटर पश्चिम, 10 मीटर पश्चिम, तब आपका आंसर क्या कर रहे होगे? मतलब जो वैल्यू बड़ी है जिसकी, उसी दिशा में, मतलब 20 और 10 का अंतर कितना हुआ? अंतर हो गया 10, अंतर हो गया 10। दिशा कौन सी बड़ी होगी? पूर्व वाली, तो 10 मीटर पूर्व। ठीक, 10 मीटर पूर्व। ऐसी अगर मैं बोल दूं, ऐसे बोल दूं 20 मीटर उत्तर, 20 मीटर उत्तर, और आगे ऐसे ही बोल दूं 20 मीटर दक्षिण, तो अब क्या कर रहे होगे? तो ये भी काट सकते हो, क्योंकि उत्तर से दक्षिण समान डिस्टेंस होने पर, समान दूरी होने पर भी ये दिशाएं कट जाएंगी। अगर ऐसे अगर कम ज्यादा कर देंगे, 20 मीटर उत्तर और 10 मीटर दक्षिण कर दूं, तो 10 मीटर बचेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही दिशा हमारी काम कर रही होगी इसमें, है ना। अगर इसके अलावा अगर दिमाग में ये आ रहा होगा तुम्हारे कि अगर पूर्व के साथ में पश्चिम ना आए, पूर्व के साथ में उत्तर आ जाए, तो क्या कर रहे होंगे? जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे देखो, बोला मैंने 3 मीटर पूर्व, 3 मीटर पूर्व और 4 मीटर बोल दिया। जैसे 4 मीटर मैंने दक्षिण बोल दिया, या फिर उत्तर बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो अब ये आपस में कटेंगे नहीं, ना ही इनका डिफरेंस हो सकता है, ना ही इनका अंतर तुम निकाल सकते हो, क्योंकि हमारी समकक्ष समान वाली नहीं है। समान तो केवल पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण ही कटेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले अलग अलग दिशाओं वाले, तो समझ लेना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। सीधा सीधा क्या करना? तो इस तरीके से सीधा अंडर रूट लेना, रूट के अंदर कर देना, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 का वर्ग हो गया 16, 16 और 9 बन गया कितना? रूट के अंदर 25, बाहर निकालेंगे तो 5 मीटर। और दिशा कौन सी रहने वाली है? तो दिशा, दोनों ही दिशा काउंट की जाएंगी, पूर्व दक्षिण बन जाएगी दिशा हमारी, पूर्व दक्षिण हमारी दिशा बन जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, किस तरीके से अगर दिशाएं अलग अलग मिली तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और दोनों ही दिशाएं ही हमारा दिशा में आंसर रह रहा होगा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन किया था चलो क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था भी, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से कर रहे होंगे, है ना। लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में, अभी यहाँ पे देखो तुमसे पूछी गई है दिशा, किस दिशा में जा रहा है, दिशा पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी दे रखी है, तो अभी जो बताया वही लिख लो। केवल उत्तर, उत्तर के बाद में क्या आता है? उत्तर के बाद में पूर्व आता है, पूर्व के बाद में क्या आता है? दक्षिण आता है पूर्व के बाद में, और इसके बाद में क्या आता है आपका? पश्चिम आता है इसके बाद में। अब ये क्रम जो है ना, अब इसी क्रम के हिसाब से देख लेना आराम से चीजों को, है ना। एक कोई व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो उसे। फिर उसमें कह दिया कि 35 मीटर चलता है, किधर चलता है? पूर्व दिशा में 35 मीटर चलता है, तो पूर्व तुम्हारा ये है ना, पूर्व तुम्हारा देखो ये है, और पूर्व में ही चला दो 35 मीटर, तो ये तुमने चला दिया पूर्व में 35 मीटर। फिर उसने कहा कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अब तुम बताओ, ये पूर्व लिखा हुआ है, तो इसका दाया किधर हो जाएगा? इसका दाया तो यही होगा ना, इसका दाया ये होगा ना, इसका दाया ये हो जाएगा, दक्षिण का दाया पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम का दाया फिर से शुरू हो जाएगा उत्तर की तरफ, उत्तर का दाया पूर्व, पूर्व का दाया दक्षिण, दक्षिण का दाया पश्चिम, पश्चिम का दाया, आगे कुछ है नहीं तो फिर शुरू में आ जाओ पश्चिम का दाया उत्तर।
ऐसे ही अगर बायां की बात करें, पश्चिम का बायां दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, पूर्व का बायां उत्तर, उत्तर का बायां आगे कुछ है नहीं, आगे उत्तर के बायां कुछ नहीं है तो उत्तर का बायां हो गया फिर से घूम के वहीं पे पश्चिम की ओर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो पूर्व का है ना, पूर्व 35 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, ये आगे 32 मीटर यहाँ पे, फिर बाएं मुड़ता है। अब दक्षिण का बायां फिर से यहाँ पे पूर्व पे ही आ गए, फिर से पूर्व पे आ गए और 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर हमने फिर ये लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब पूर्व का दाया, फिर देखो फिर दक्षिण की तरफ आगे, फिर बोल दिया कि 35 मीटर, तो फिर 35 मीटर आ जाओ, फिर 35 मीटर आ जाओ, है ना।